नमस्कार दोस्तों, मैं डी.आर. सिंह, रिटायर्ड प्रिंसिपल बट नॉट टायर्ड। आज मैं आप लोगों को एक बताना चाहता हूँ कि आपका आत्मविश्वास जब हाई हाई पैमाने पर रहेगा, उच्च स्तर का रहेगा, तो आप किसी भी चीज़ से मुकाबला करने के लिए या सफलता पा सकते हैं। किसी भी चीज़ से मुकाबला कर सकते हैं या सफलता पा सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को कुछ अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के 10 व्यवहारिक तरीकों के बारे में मैं बात बताऊंगा। आज ये जो मैं बता रहा हूँ मेरा अनुभव है, मैं कैसे आत्मविश्वासी बना और कैसे सारी समस्याओं को झेलने में समर्थ रहा, इसके आधार पर मैं ये आपके सामने आज चर्चा कर रहा हूँ। पहले मोटी मोटी चीज़ें, मैं 10 चीज़ें क्या है उनके बारे में बता देता हूँ, फिर मैं कुछ चीज़ों पर विस्तार में चर्चा करूँगा। सबसे पहली चीज़ है कि अगर हमको हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा करना है तो नकारात्मक सोच से हमें हमेशा दूर रहने की ज़रूरत है। और दूसरा चीज़ है, कभी भी हमें गलती होने के डर से कि क्यों हमको हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रहना, कुछ न कुछ ज़रूर करते रहना है। गलती तीसरा चीज़ है, जिस चीज़ से आपका आत्मविश्वास घटता है उसे आप बार बार कीजिए। या जो काम करने में आपको डर लगता है, इसका अर्थ है जो काम करने में आपको डर लगता है उसको बार बार करिए, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास पैदा हो जाएगा। चौथा चीज़ है, अपनी जो भी छोटी बड़ी उपलब्धियां आपने ज़िंदगी में पाई हैं उसको आप बार बार याद करिए। और पांचवा चीज़ है, कल्पना कीजिए, आप सोचिए और महसूस कीजिए कि आपके अंदर बहुत आत्मविश्वास भरा पड़ा हुआ, आप बहुत आत्मविश्वासी हैं। और कभी भी अपने आत्मविश्वास की कमी के लिए किसी भाषा का न जानने का कारण न बनने दीजिए। जैसे मैं इसके बारे में खुद 2 शब्द बताना चाहता हूँ कि मैं पहले ये समझता था कि मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती है, लेकिन यह मेरी कमज़ोरी का कारण मैं इसे मान रहा था। लेकिन जब मैंने इसके बारे में और जाना सीखा तो मैंने ये समझा कि भाषा कभी भी कोई आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में कोई अड़चन नहीं पैदा कर सकती है। तो इसलिए किसी भी भाषा के नॉलेज, जैसे अंग्रेज़ी विषय का ज्ञान न होना आपके आत्मविश्वास को कम करने का कारण नहीं हो सकता है। 7वां चीज़ है कि आपके अंदर कुछ न कुछ, हर इंसान के अंदर जो भी दुनिया में आया हुआ है, सारे इंसान के अंदर कुछ न कुछ खास गुण होता है। तो आपको वो जो आपने खास गुण हैं उनको पहचानना है और उसमें महारत हासिल करनी है। 8वां चीज़ जो है, कोई भी विशेष काम आप करना चाहते हैं तो उसके लिए विशेष तैयारी करने की ज़रूरत है। और 9वां और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है जो आपके आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा सकता है, वो है जिस चीज़ के बारे में आप डर रहे हैं, जिससे आपको डर लगता है, जो करने में आपका आत्मविश्वास हिल जाता है, डिग जाता है, ऐसे विषय के बारे में पहले तमाम सारी जानकारियाँ इकट्ठा कीजिए। और फिर 10वां, आपके अगल बगल में कुछ न कुछ आत्मविश्वासी लोग रहते हैं जिनको आप जानते हैं, पहचानते हैं। तो वो लोग जो करते हैं उनकी जीवन शैली के बारे में जानकर वैसी ही जीवन शैली आप अपनाइए, इससे आपके अंदर आत्मविश्वास होगा। ये 10 चीज़ों के बारे में हमने एक लेख लिखा हुआ है, इसके डिस्क्रिप्शन में मैं वो लेख का लिंक दे दूंगा, क्योंकि ये 10 चीज़ों के बारे में जो मैंने लिखा है वो शायद पूरा का पूरा जानकारी 10 मिनट के वीडियो में न दे पाऊँ, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें तो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले चीज़ जो हमने कहा था कि बहुत सारी चीज़ें का हमको डर लगता है, अगर हम उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेंगे तो हमारा आत्मविश्वास ऊंचे स्तर का बना रहेगा। जैसे अभी मैं एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि आज पूरा दुनिया में कोविड-19 बीमारी के बारे में लोगों के मन में एक डर बैठा हुआ है
ये डर क्यों है? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि लोगों को इसके बीमारी के लक्षणों के बारे में, इसके इलाज के बारे में, उपचार के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है। और दूसरी तरफ जो अफवाहें फैल रही हैं सोशल मीडिया और मीडिया पर, जो तमाम सारे लोग अपने आप को जानकार साबित करने के लिए कुछ भी झूठी सच्ची जानकारियाँ देते रहे हैं। अभी कल तक का जो हमने रिपोर्ट देखा है, पूरी दुनिया में इस बीमारी से लगभग 2 लाख के आसपास लोग मरे हुए हैं। 3 महीने 4 महीने हो गया, जनवरी से लेकर अब तक, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने के अंदर 2 लाख के आसपास लोग मरे हैं। लेकिन जबकि इससे ज़्यादा गंभीर बीमारियों में केवल हिंदुस्तान में ही इससे हार्ट अटैक से 60 लाख से ज़्यादा लोग हर साल मरते हैं। लेकिन उसके बारे में ये डर नहीं है। लेकिन इसके बारे में जो डर बैठाया गया लोगों के दिमाग में, ये जो डर बैठा है, उसकी वजह से लोगों का आत्मविश्वास कम हो रहा है, लोगों का कम होता है। लेकिन जब आप इसकी जानकारी, ये तमाम सारी जानकारियाँ आप इकट्ठी करेंगे तो आपका आत्मविश्वास ऊपर लेवल तक रहेगा और आपको कोई भी बीमारी कोई नुकसान नहीं कर सकती है। इसका एक जीता जागता उदाहरण मैं खुद हूँ, क्योंकि मैं शुरू से ही, जब से इस बीमारी के बारे में चर्चा होनी शुरू हो गई थी, हमारे यहाँ लॉकडाउन जो हुआ उसके पहले से ही मैं इस बीमारी का विश्व स्तर पर क्या परिणाम हो रहा है, इसके लिए जो ऑथेंटिक साइट्स हैं, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन और इंडियन मेडिकल काउंसिल, ये दोनों को लगातार फॉलो कर रहा था। इनके मार्गदर्शन को, इनके बताए हुए रास्तों पर मैं ज़्यादा ही चलने की कोशिश कर रहा था। इसलिए मेरे अंदर बहुत आत्मविश्वास आया और ये बीमारी से लड़ने में मैं सफल रह पाया। तो दोस्तों, ये आप जितना अधिक जानकारी इकट्ठा कर पाएंगे किसी भी डर के लिए, बीमारी का ही नहीं, आपके आत्मविश्वास को कमज़ोर करने के लिए कोई भी डर हो सकता है। जैसे मेरा आत्मविश्वास एक कम था कि मैं तमाम सारे लोगों के बीच में, मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती है, इसलिए मैं पढ़े लिखे या ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों के बीच में उठ बैठ नहीं सकता, अंग्रेज़ी बोलने वालों के साथ मैं बातचीत नहीं कर सकता। ये डर मेरे मन में बैठा हुआ रहा था और इसी वजह से आत्मविश्वास मेरा कम था। लेकिन आपको बता दूं कि जब मैंने इस चीज़ को ठान लिया कि भाषा कोई समस्या नहीं हो सकती है, तो आज एक बड़ी उपलब्धि मेरे लिए है कि मुझे अंग्रेज़ी जो नहीं आता है उसी को मैंने ताकत अपनी बनाया। और अंग्रेज़ी सीख तो नहीं सकता 60 साल की उम्र में, लेकिन उसका जो दूसरा विकल्प है वो ढूंढा, तो आज लगभग 50 से अधिक देशों के समूह में मेरी एक अलग ही इज्जत बनी हुई है। क्योंकि हमने जो अंग्रेज़ी बोलने वाले लोग हैं उनके साथ पूरा दुनिया के 50 से अधिक देशों के लोगों के साथ जो हमारा 400 से 500 लोगों का समूह बना हुआ है, उसमें हम इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, लेकिन उनके बीच में हमारा एक अलग ही सम्मान हुआ है। वो क्यों हुआ है? क्योंकि जो चीज़ जो हम सीख रहे हैं वो सारी की सारी चीज़ इंग्लिश में है। उसमें हमको सीखने में ज़रूर समय लगा, क्योंकि अंग्रेज़ी हमको समझ में नहीं आती थी। मैं हिंदी भाषा से पढ़ाई लिखाई किया, हिंदी माध्यम के स्कूल में शिक्षण कार्य किया, इसलिए मेरा कभी अंग्रेज़ी से बहुत पाला नहीं पड़ा, इसलिए मैं अंग्रेज़ी से हमेशा दूरी बनाए रखा। लेकिन मैं जब उनके साथ जुड़ा तो ये दबाव जो मेरे अंदर था भाषा का कि नहीं आ रहा है, इसके लिए आत्मविश्वास की जो कमी थी, लेकिन वो कमी जब हमने दूर किया, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाया, तो आज मैं अच्छा मान सम्मान कर रहा हूँ और सीख रहा हूँ और लोगों की ज़िंदगी में बदलाव करने का एक प्रण भी हमने किया। और उसी कड़ी में आज हम इस तरह की जानकारी आपको शेयर कर रहे हैं और आगे भी इसी तरह की जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और अब आपसे ये निवेदन है कि आप मेरे इस वीडियो को देखिए, पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसकी सूचना तुरंत मिल जाएगी और आप उसे देख सकते हैं, जानकारी पा सकते हैं और अपने दोस्तों और सहयोगियों को आप उसकी जानकारी दे करके लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। इतना ही कहते हुए आज का मैं अपना समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।